गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि जो सच्चिदानंद, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन, यज्ञों की विस्तार के साथ जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी ब्रह्मण्य मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई अमृतवाणी में विस्तार के साथ कहीं कहा गया है। और उसको जानने के बाद सभी कर्मों से, सभी दुखों से तो मुक्त हो जाएगा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि वो तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, वो तत्व ज्ञान है, वो सूक्ष्म वेद है। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, यानी गीता ज्ञान से अन्य ज्ञान है और गीता ज्ञान दाता उससे अपरिचित है, इसलिए कह रहा है कि वो ज्ञान तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वह तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे दो बात सिद्ध होगी कि जो वास्तविक ज्ञान है वो श्रीमद् भगवत गीता में नहीं है। और ये भी नहीं कह सकते कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान गलत है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे मैट्रिक क्लास के 10वीं कक्षा का जो सिलेबस होता है वो गलत नहीं होता, लेकिन वो एमए और बीए का नहीं है, वो अलग से है। बीएससी आदि करते हैं वो उससे आगे चलकर है, लेकिन वो साथ में सहयोगी होता है। जो ज्ञान हमने मैट्रिक तक ग्रहण किया है वो आगे सहयोगी रहेगा। इसी प्रकार गीता जी का जो ज्ञान है, वेदों का जो ज्ञान है, ये इनकम्प्लीट है लेकिन गलत नहीं है। तो इसमें क्या कहा है कि उस ज्ञान को जो इनसे हटकर कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, उसके अंदर इन वेद और गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, इन सभी का ज्ञान समावेश है, क्योंकि वो सबका करता है और सबकी स्थिति से परिचित है और वो प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कर्म से भी परिचित है। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझें। अब हम आते हैं गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में। इसमें गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि अर्जुन, जो मेरे आश्रित होकर मैंने जो ज्ञान दे दिया और इस पर उसने अमल कर लिया और तत्वदर्शी संत खोज लिया और तत्व ज्ञान से वो परिचित हो गया, तो वो प्राणी, तो वो जो मेरे ज्ञान के को आधार मानकर आश्रित होकर के जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते माम आश्रित, ये जो जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने मृत्यु के दुख से मोक्ष के लिए छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, जो ते ब्रह्म तत्विदु कृष्णम अध्यात्म अखिल च कर्मम। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति इस संसार की किसी भी वस्तु प्राप्त के लिए कोई साधना नहीं करते, वो जो केवल जरा और मरण के दुख से, बुढ़ापे और वृद्धावस्था मृत्यु के दुख से छूटने का जो प्रयत्न कर रही है, वे तत्ब्रह्म से परिचित हैं और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सभी कर्मों से परिचित हैं। वे केवल वे ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। अपने आत्मा, जब हमें ये ज्ञान होगा कि जैसे दास आज का जो सत्संग आपको सुना रहा है, यही उद्देश्य है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ तो आपको पल पल पीड़ा का सामना करना पड़ता है। और परमात्मा ने बहुत बार समझाया है कि परमात्मा कहते हैं कि तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, और उदय अस्त की बात करे मन सबका किया विवेका हो। देखो निर्धन तो वैसे ही दुखी है, उसको तो सारे ही कष्ट उठाने पड़ते, भूख से भी परेशान,
कपड़े वस्त्र मकान भी नहीं। तो परमात्मा कहते हैं तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। और उदय अस्त की बात करें कि ऐसे ऐसे राजा हो गए जिनका सूर्य अस्त हो और सूर्य उदय हो, वहाँ तक उसका राज हो, यानी पूरी पृथ्वी का शासक भी मैंने देख लिया। और ब्रह्मा विष्णु महेश को भी देख लिया, ये भी सुखी नहीं। और आप इस लोक में एक कोठी एक फैक्ट्री ला ली तो आप इसी में सुख मान लिया। एक कार ले ली को 1 सेकंड का भरोसा नहीं, वह कार ले डूबे, पूरे परिवार का नाश हो जाए। तो बिना ज्ञान के डले ढो रहे थे पुण्यात्माओं। सौभाग्य आपका, आपका जन्म ऐसे समय में हुआ, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आपका ऐसे समय में जन्म है और आपको ज्ञान हो रहा है, प्रमाण आपके सामने है, बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज शिक्षित है। और आसानी से परमात्मा ने ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मैन माइंड नहीं है, ये गॉड गिवन माइंड से बनवाए गए हैं, ताकि अपने बच्चों को घर बैठे वो संदेश पहुंचा सके और प्रमाणित कर सके, सब सदग्रंथों से आप परिचित हो सके। तो जो प्रसंग चल रहा है वहीं आते हम। तो परमात्मा कहते हैं हमने तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदयस्त की बात करें मैंने सबका किया विवेक का हो। कहते हैं घाटे बाधे लाभ हानि में सारे दुखिया। लाभ हो गया किसी को, मान ले 2 लाख रुपए मिल गए कितने किसी सौदे में, उसको कैसी प्रेरणा करता है ये काल कि कोई ऐसा बिजनेस कर दूं, 5 लाख लेगा उधारे और 2 लाख वो 7 लाख ला का बैठ जाएगा और उसमें हो जाएगा घाटा। वो 2 लाख भी गए, टेंशन नो की नहीं होगी। वो लाभ था वो भी टेंशन में बदल गया। और घाटे में तो दुख होता ही होता है। कहते हैं घाटे बाधे, घाटा माने हानि और बाधा माने लाभ। लाभ हानि में भी दुख है। घाटे बाधे सब जग दुखिया और के गृहस्थी बैरागी हो। सुखदेव ने इस दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया जोगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सब में व्यापत कोई मैल नहीं सुना हो। फिर परमात्मा कहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि साच कहूँ तो जग नहीं माने, पर भाई झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। पुण्यात्मा आज से 700 वर्ष पहले कोई ये कहे कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादुखी हैं, तो सिर फुड़वाने वाली बात थी। क्योंकि आज इतना शिक्षित समाज है, स्वतंत्र भारत है और प्रजातंत्र है, उसके अंदर दास के साथ कितने जुल्म हो गए। या साचीकरण में झूठे मुकदमे बना दिए, जेल में डाल दिया हैं, और रोज लाठी ठाठाओं या 1.5 आदमी। क्यों? उनकी रोजी रोटी बंद होगी, उनका ज्ञान समाप्त हो गया। पर जीखे बात नहीं बने, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा क्योंकि जग जनता शिक्षित है। तो 600 वर्ष पहले ये बातें कहा करते परमात्मा के साथ, कैसे कह तो लेते कबीर जी की। कभी आने वाले समय में आपको सुनाएंगे वो कहानी परमात्मा के साथ। परमात्मा ने हमें 600 वर्ष पहले ये जानकारी देना चाहा था, जो दास उन्हीं की दी हुई आज आपके रूबरू कर रहा हूँ और सदग्रंथों से मेल कर रहा हूँ कि सदग्रंथों में भी लिखा था और भगवान भी बताया करते थे। लेकिन ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि आचार्य और शंकराचार्यों ने हम तक ये ज्ञान आने नहीं दिया, विरोध करा दिया, हमें मूर्ख बना दिया और हमें हमारे सभी पूर्वजों को पशु बनवा दिया, भूत बनवा दिया और नरक बना दिया उनका जीवन।